अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट डिमांडिंग वेबसाइट्स आपने कैसे ढूंढनी है। आज आपको मैं बताऊंगा कि मेरा क्या तरीका होता है ढूंढने का साइट्स। अगर आपको वीडियो लगे थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव तो यार इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में बताना है कि ये तरीका जो मैं अपनाता हूँ, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो कैसा है, जो कि आप खुद भी यूज़ कर सकते हो। तो आपने लाजमी कमेंट में मुझे बताना ज़रूर है कि ये जो तरीका है वो कैसा है। जैसा कि आपको पता है इस चीज़ का कि हम एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें हम साइट्स ऐड कर देते हैं 100, 200, 300, 400। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्लाइंट को वो नहीं चाहिए। क्लाइंट कहता है कि यार आपकी जो लिस्ट है ना वो ठीक है लिस्ट, लेकिन मुझे वो चाहिए नहीं है। वो कहता है भाई जो मुझे वेबसाइट चाहिए वो ये वाली लिस्ट है, या 10 वेबसाइट्स ये हैं, मुझे ये चाहिए। अब आप हैरान हो जाते हो कि यार ये 10 साइट्स मेरे लिस्ट में है ही नहीं, अब मैं कहाँ से ढूंढूँ। आप कहते हो सॉरी ये मेरे पास लिस्ट नहीं है, ये मेरे पास साइट्स नहीं है, मेरे पास ये साइट्स हैं, मुझे इसमें ऑर्डर देना है तो दो, नहीं तो आप छुट्टी करो। ठीक हो गया, मतलब आप रहने दो, मेरे पास सिर्फ यही साइट्स हैं। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। मैं कैसे करता हूँ काम, अब आपको बताता हूँ मैं। देखो मुझे जो कंपनी है, यूक्रेन की कंपनी जो है, वो डेली बेसिस पे मुझे साइट्स देती रहती है। यकीन करो कभी कभी 50, 90 साइट्स, न्यू साइट्स मुझे देती है। और इसी वजह से मेरी एडमिन डील्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट 1000 प्लस मेरी एडमिन डील्स हो चुकी हैं। लेकिन जो मेरी अपनी लिस्ट है, क्लाइंट हंडिंग की लिस्ट है, वो मैंने अपडेट अभी तक नहीं की क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। तो मेरी इतनी ज़्यादा डील्स हो चुकी हैं मेरी ईमेल पे। अब आपको बताता हूँ कि होता क्या है। मुझे वो लिस्ट देता है। ये चीज़ आप अपने साथ कंपेयर कर लो कि जब भी आपको कोई ना कोई क्लाइंट, कोई ऐसा रीसेलर आपको कोई साइट दे जो कि आपके पास नहीं है, तो उसको आपने आउटरीच कैसे करना है। ठीक हो गया, आपने इसको अपने साथ रिलेट करना है और इस तरीक़ों को अपने अपनाना है। मैं क्या करता हूँ, मुझे वो देता है लिस्ट कि यार ये साइट्स हैं, इसको मुझे ये साइट जो है मुझे चाहिए। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले सबको ईमेल्स करता हूँ। नंबर 1 पे ओपन की, वेबसाइट्स क्लिक किया, ओपन की, कॉन्टैक्ट्स पे गया और उसकी मैंने ईमेल निकाल ली। अगर फॉर्म था मैंने फॉर्म फिल कर दिया, ईमेल थी तो मैंने ईमेल निकाल के उसको ईमेल आउटरीच कर दिया। उसके बाद अगर ईमेल भी नहीं है, फॉर्म भी नहीं है, तो मैं उसके फेसबुक के पेज पे जाता हूँ, वहाँ से उसकी ईमेल निकाल लेता हूँ। अगर फेसबुक के पेज पे ईमेल नहीं है तो फिर मैं उसके इंस्टाग्राम के पेज पे जाता हूँ और मोबाइल से जाता हूँ, मोबाइल से। क्योंकि मोबाइल पे ये होता है कि अगर तो उसकी ईमेल वहाँ पे अवेलेबल है तो मुझे ईमेल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं वहाँ से उसकी ईमेल निकाल लूँगा। डन हो गया। यहाँ से मैं उसको अप्रोच कर लेता हूँ खुद। ठीक है, मैं सारी वेबसाइट को ऐसे कर लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ना आपका 2 मिनट जिसे 3 मिनट लगते हैं आपको पर वेबसाइट आउटरीच करने में। मैंने क्लास में आउटरीच किया था। आउटरीच मीन्स कि उसकी ईमेल निकाली, उसको टेम्पलेट भेजा मैंने, 1 मिनट लगा था मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट। तो ये हिसाब लगा लो, आपके पीछे कोई लगा नहीं हुआ। आप सुकून से काम करो इजीली। आप उन सारी वेबसाइट्स को जो आपके क्लाइंट ने आपको दी हैं कि मुझे ये चाहिए, आपने सबको निकालना है। उनके एडमिन्स की ईमेल्स निकालनी है, फॉर्म निकालने हैं, फॉर्म फिल करने हैं, या उनकी ईमेल्स निकालनी है। ईमेल्स निकालने के बाद उसको आपने आउटरीच कर लेना। पहली चीज़ आपने उनको आउटरीच कर लिया। आप क्लाइंट आपको लिस्ट दी ना, आपने उसको ये कहना है कि आई विल लेट यू नो द प्राइस ऑफ दिस लिस्ट, या पर साइट प्राइस क्या है आपको मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आपने आउटरीच कर लिया। एग्जाम्पल आपने 15 मिनट में आपने आउटरीच कर लिया, 15 मिनट में आपने सबको ईमेल्स कर दिए हैं। होपफुली ये होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मोस्टली एडमिन्स रिप्लाई कर देते हैं। मोस्टली एडमिन्स रिप्लाई कर देते हैं, वीकेंड के अलावा बात कर रहा हूँ मैं, वीकेंड में भी रिप्लाई कर देते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उन्हीं लिस्ट को उठाता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ कि आई नीड दी साइट्स। पूरी लिस्ट में वो 1 2 3 4 5 लिस्ट साइट्स शामिल होती हैं। क्या होता है कि विद इन फ्यू सेकेंड या विद इन फ्यू मिनट्स लोग मेरे पास आ जाते हैं कि यार ये साइट मेरे पास अवेलेबल है, ये इतने की है, ये एडमिन पोस्ट है, ये आथर पोस्ट है। डन हो गया। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, लिंक्डइन पे जाता हूँ, वहाँ पे लगा देता हूँ। मैं फेसबुक पे लगाता नहीं हूँ ग्रुप्स में, ये आप कर सकते हो, फेसबुक पे भी आप कर सकते हो। इससे ये होता है कि मैंने जो एडमिन का आउटरीच कर लिया, उसके साथ साथ मुझे एक आइडिया मिल जाएगा फेसबुक से या व्हाट्सएप से या लिंक्डइन से कि ये एडमिन साइट है, ये आथर साइट है, ये कितनी प्राइस है। डन हो गया। इस चीज़ से मुझे आइडिया मिल जाएगा और विद इन फ्यू आवर्स, कुछ आवर्स के अंदर अंदर मुझे रिप्लाई आ जाता है। और ऐसा होता है कि मेरा क्लाइंट जो है वो 2 दिन तक वेट कर लेता है। आपका क्लाइंट शायद वेट ना करे, लेकिन ये जो साइट्स आपको मिल रही होगी आउटरीच करने से, फेसबुक से या व्हाट्सएप से, आप उसकी प्राइस ले लेनी है, थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लेनी है कि कंफर्म करना है कि यार ये एडमिन पोस्ट है या आथर पोस्ट है। अगर एडमिन कहता है तो आपने थोड़ी सी प्राइस कम कर लेनी है और उसको आपने ये बात करनी है कि देखो यार आपसे मैं डील करता हूँ $60 में, एग्जाम्पल आपको जितने की मिलती है ना,
ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको $60 पे करूँगा, जो आपको इनवॉइस देगा क्लाइंट ना, आपको सॉरी जो एडमिन आपको इनवॉइस देगा, जब आप उसको पे कर दो मुझे इसका स्क्रीनशॉट लाजमी देना है ताकि मुझे कन्फर्म हो कि आपने एडमिन को पे कर दिया है। तो काफ़ी लोग इससे एग्री कर जाते हैं कि यार देखो आपको जितने की मिल रही है मुझे इससे गर्ज नहीं है, मेरी डील हुई आपके साथ इतने डॉलर की, मैंने आपको पे कर दिया। जब आप एडमिन को पे कर दोगे तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट दे देना, और या फिर आप उसकी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेके आप डिफरेंट ग्रुप्स में लगाओ कि ये ट्रस्टेड बंदा है या स्कैमर है। तो आप इससे बच सकते हो कि स्कैम भी ना होगा और आपका ऑर्डर परमानेंटली कंप्लीट हो जाएगा विदाउट किसी स्कैम के ज़रिए। ठीक हो गया। मैं इस तरह काम करता हूँ और इस तरह मेरे न्यू एडमिन से डील होती हैं। न्यू पता नहीं कौन कौन से एडमिन होते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, मेरे से डील डेली बेसिस पे होती रहती है। और मैं वो साइट्स अपने क्लाइंट को देता रहता हूँ कि यार ये मेरे पास अवेलेबल है, ये इतने की है, ये इतने की है, बार्गेनिंग करके मैं उसे डील डन कर लेता हूँ। ये ऐसा तरीका है कि आप इजीली इस चीज़ को अपना सकते हो। इस तरह आप फोकस करो तो आपको हर साइट, मार्केट में कोई भी साइट आपको ऐसी नहीं होगी जो आपको मिलेगी ना। हाँ, कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो कि मार्केट में मिलती नहीं हैं, प्रीमियम साइट्स होती हैं जो कि 1000, 2000, $3000 की साइट्स होती हैं, वो मिलती नहीं है। तो लोग कहते हैं कि यस आई हैव, तो वो स्कैम कर रहे होते हैं या तो आपको टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए आपने टाइम वेस्ट होने से बचना है। एडमिन डील्स को प्रेफरेंस दें, आप आथर डील्स को आप प्रेफरेंस ना दें ज़्यादा, एडमिन डील्स को प्रेफरेंस दें। अगर किसी साइट का आथर अवेलेबल है तो फिर आप डायरेक्ट आथर से बात करें, या आप ऐसे बंदे से बात करें जो कि ग्रंटेड हो, परमानेंट हो, स्कैमर ना हो। तो ये तरीका ऐसा है जो कि मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, और ये तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप इसी तरह आप क्लाइंट की डिमांडिंग साइट जितनी भी होती हैं आप खुद उसको आउटरीच करके खुद उनसे डील करके अपने क्लाइंट को दे सकते हो, ताकि आपके अपने ऑर्डर्स अपनी ऑन बेसिस पे अपनी ईमेल पे प्रोसेस हो जाएं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो यार इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि यार जो तरीका मैं अपनाता हूँ वो कैसा है। ठीक है, आप इसको फॉलो करो तो आप भी ऑर्डर्स जितने हो सकते हैं ईजिली प्रोसेस कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।